हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय धर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में लूसेंट हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको थ्योरी, वन लाइनर के साथ एमसीक्यू तीनों एक साथ मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरा आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्यों और पुराणों में इसे भारतवर्ष यानी भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारती अथवा भरत की संतान माना गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। धीरे धीरे ये नाम पूरे देश के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। सिंधु नदी हमारी संस्कृति की मुख्य धारा थी। इसी नदी के आधार पर फारसियों ने इसे हिंद, अरबों ने हिंदुस्तान और यूनानियों ने इंडिया कहा। विंध्य पर्वत श्रृंखला ने भारत को दो भागों में बांटा, उत्तर में आर्यभाषी और दक्षिण में द्रविड़ भाषी लोग। इतिहासकारों ने बताया है कि भारत की जनसंख्या कई नस्लों के मेल से बनी है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, काकेशियन और मंगोलॉइड। इसीलिए इतिहास को तीन भागों में पढ़ना आसान होता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलरेस को जाता है। अब चलते हैं प्राचीन भारत की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। धर्म ग्रंथ। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सबको संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। तीसरे मंडल में है विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में है सोम देवता को समर्पित सूक्त। 8वां मंडल कहलाता है खिल और 10वां मंडल सबसे नया है। इसी 10वें मंडल में हमें मिलता है नासद्य सूक्त, पुरुष सूक्त और नाम सूक्त। यानी ऋग्वेद ही हमें भारतीय समाज, संस्कृति और दर्शन की सबसे पहली झलक देता है। तो चलिए अब इससे बनने वाले वन लाइनर देखते हैं, फिर इसी वन लाइनर को एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। आपको यहाँ पूरा पैकेज मिलने वाला जो आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाएगी। ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले उपमहाद्वीप को क्या कहते हैं? उत्तर भारतवर्ष। प्रश्न 2, महाकाव्यों और पुराणों में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? उत्तर भारतवर्ष यानी भरतों का देश। प्रश्न 3, भारतवर्ष के निवासियों को क्या कहा गया है? उत्तर भारती या भरत की संतान। प्रश्न 4, भारत शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 5, प्राचीन ग्रंथों में भारत को किस नाम से भी जाना गया है? उत्तर जम्बूद्वीप। प्रश्न 6, भारत के किन नामों का संबंध सिंधु नदी से है? उत्तर हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। प्रश्न 7, फारसी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? उत्तर हिंद। प्रश्न 8, अरब लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? उत्तर हिंदुस्तान। प्रश्न 9, यूनानी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? उत्तर इंडिया। प्रश्न 10, विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को किन दो भागों में बांटती है? उत्तर उत्तर भारत यानी आर्यभाषी और दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भाषी। प्रश्न 11, भारतीय जनसंख्या किन प्रमुख नस्लों के मेल से बनी है? उत्तर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, काकेशियन और मंगोलॉइड। प्रश्न 12, भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 3 भागों में: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्रश्न 13,
सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे है? उत्तर जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलरेरस 1638 से 1707। प्रश्न 14। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः किन 4 स्रोतों से मिलती है? उत्तर धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। प्रश्न 15। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? उत्तर वेद। प्रश्न 16। वेदों का संकलन किसने किया था? उत्तर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। प्रश्न 17। भारतीय परंपरा में वेदों को कैसा माना जाता है? उत्तर नित्य और अपौरुषेय। प्रश्न 18। कुल कितने वेद हैं और उनके नाम क्या है? उत्तर 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न 19। चारों वेदों को एक साथ किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर संहिता। प्रश्न 20। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएं हैं? उत्तर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। प्रश्न 21। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा प्रसिद्ध मंत्र मिलता है और किस ऋषि ने इसकी रचना की? उत्तर गायत्री मंत्र, ऋषि विश्वामित्र। प्रश्न 22। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? उत्तर सोम देवता। प्रश्न 23। ऋग्वेद का 8वां मंडल क्या कहलाता है? उत्तर खिल। प्रश्न 24। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है, इसमें कौन कौन से सूक्त है? उत्तर नासिध्यद सूक्त, पुरुष सूक्त और नाम सूक्त। प्रश्न 25। ऋग्वेद से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? उत्तर राजनीतिक प्रणाली, समाज और ईश्वर की महिमा की जानकारी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों, मजा आ रहा है ना पूरा पैकेज एक साथ? चलिए अब शुरू करते हैं एमसीक्यू। प्रश्न 1। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले उपमहाद्वीप को क्या कहते हैं? ए जम्बूद्वीप, बी हिंदुस्तान, सी भारतवर्ष, डी आर्यावर्त। उत्तर सी भारतवर्ष। प्रश्न 2। महाकाव्यों और पुराणों में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? ए आर्यावर्त, बी भारतवर्ष, सी हिंदुस्तान, डी इंडिया। उत्तर बी भारतवर्ष। प्रश्न 3। भारतवर्ष के निवासियों को क्या कहा गया है? ए आर्य, बी भारतीय, सी भारती या भारत की संतान, डी हिंदू। उत्तर सी भारती या भारत की संतान। प्रश्न 4। भारत शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। उत्तर बी ऋग्वेद। प्रश्न 5। प्राचीन ग्रंथों में भारत को किस नाम से भी जाना गया है? ए आर्यावर्त, बी जम्बूद्वीप, सी स्वर्णभूमि, डी सिंधु। उत्तर बी जम्बूद्वीप। प्रश्न 6। भारत के किन नामों का संबंध सिंधु नदी से है? ए हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, बी आर्यावर्त, सिंधु, जम्बूद्वीप, सी इंडिया, आर्य, आर्यावर्त, डी हिंदुस्तान, आर्यावर्त, आर्य। उत्तर ए हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। प्रश्न 7। फारसी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? ए हिंदुस्तान, बी हिंद, सी इंडिया, डी भारत। उत्तर बी हिंद। प्रश्न 8। अरब लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? ए इंडिया, बी हिंद, सी हिंदुस्तान, डी जम्बूद्वीप। उत्तर सी हिंदुस्तान। प्रश्न 9। यूनानी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? ए इंडिया, बी हिंद, सी आर्यावर्त, डी हिंदुस्तान। उत्तर ए इंडिया। प्रश्न 10। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को किन 2 भागों में बांटती है? ए उत्तर और पूरब, बी उत्तर और पश्चिम, सी उत्तर यानी आर्यभाषी और दक्षिण यानी द्रविड़भाषी, डी पूरब और पश्चिम। उत्तर सी उत्तर यानी आर्यभाषी और दक्षिण यानी द्रविड़भाषी। प्रश्न 11। भारत की जनसंख्या किन प्रमुख नस्लों के मेल से बनी है? ए आर्य और द्रविड़, बी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, काकेशियन और मांगलॉइड, सी भूमध्य सागरीय और आर्य, डी द्रविड़ और मांगलॉइड। उत्तर बी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, काकेशियन और मांगलॉइड। प्रश्न 12। भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। उत्तर बी 3 भागों में। प्रश्न 13। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे है? ए मैक्स मूलर, बी क्रिस्टोफ सेलेलरस, सी जॉन मार्शल, डी हेरोडोटस। उत्तर बी क्रिस्टोफ सेलेलरस।
प्रश्न 14। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः किन स्रोतों से मिलती है? ए महाकाव्य और पुराण, बी धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, सी केवल धर्म ग्रंथ और पुराण, डी केवल विदेशी यात्री। उत्तर बी धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। प्रश्न 15। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ए उपनिषद, बी रामायण, सी वेद, डी महाभारत। उत्तर सी वेद। प्रश्न 16। वेदों का संकलन किसने किया था? ए ऋषि विश्वामित्र, बी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, सी वाल्मीकि, डी कणद। उत्तर बी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। प्रश्न 17। भारतीय परंपरा में वेदों को कैसा माना जाता है? ए नश्वर, बी पौरुषेय, सी नित्य और अपौरुषेय, डी केवल धार्मिक। उत्तर सी नित्य और अपौरुषेय। प्रश्न 18। कुल कितने वेद हैं और उनके नाम क्या है? ए 2 ऋग्वेद और सामवेद, बी 3 ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, सी 4 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, डी 5 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और उपनिषद। उत्तर सी 4 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न 19। चारों वेदों को एक साथ किस नाम से पुकारा जाता है? ए संहिताएं, बी उपनिषद, सी श्रुति, डी पुराण। उत्तर ए संहिताएं। प्रश्न 20। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएं हैं? ए 12 मंडल, 1008 सूक्त, 11462 ऋचाएं, बी 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10462 ऋचाएं, सी 9 मंडल, 1200 सूक्त, 9000 ऋचाएं, डी 8 मंडल, 1000 सूक्त, 9500 ऋचाएं। उत्तर बी 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10462 ऋचाएं। प्रश्न 21। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा प्रसिद्ध मंत्र मिलता है और किस ऋषि ने इसकी रचना की? ए नासदीय सूक्त ऋषि अगस्त्य, बी पुरुष सूक्त ऋषि वशिष्ठ, सी गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र, डी नाम सूक्त ऋषि कणाद। उत्तर सी गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र। प्रश्न 22। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी सोम, डी वरुण। उत्तर सी सोम। प्रश्न 23। ऋग्वेद का 8वां मंडल क्या कहलाता है? ए नाम सूक्त, बी खिल, सी संहिता, डी उपनिषद। उत्तर बी खिल। प्रश्न 24। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है, इसमें कौन कौन से सूक्त हैं? ए गायत्री मंत्र नासदीय सूक्त उपनिषद, बी नासदीय सूक्त पुरुष सूक्त नाम सूक्त, सी सावित्री सूक्त उपनिषद सामवेद, डी अथर्व सूक्त सामवेद नाम सूक्त। उत्तर बी नासदीय सूक्त पुरुष सूक्त और नाम सूक्त। प्रश्न 25। ऋग्वेद से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? ए केवल धार्मिक जानकारी, बी राजनीति, समाज और ईश्वर की महिमा, सी विज्ञान और गणित, डी ज्योतिष और आयुर्वेद। उत्तर बी राजनीति, समाज और ईश्वर की महिमा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।